Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, exponents or powers. Let's have a look on the measurements given below. Mass of Uranus is and mass of Earth is. Both the above numbers are very large and difficult to read. So to make these numbers easy to read, understand and compare, exponents are used. देखिए ये दोनों ही numbers इतने बड़े हैं कि इनको read करना बहुत ही difficult है. तो इन नंबर्स को रीड कर सके हम इजीली, इसके लिए एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया गया. एक्सपोनेंट्स हेल्प इन राइटिंग द लार्ज नंबर्स इन अ शॉर्ट फॉर्म. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 8, क्योंकि 10 8 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे जो आपका 10 है, जैसे आपका 10 की पावर 8, 10 आपका बेस है एंड 8 जो है वो है आपका एक्सपोनेंट. ओके, सिमिलरली इस नंबर को कैसे लिखा गया कि 4 की पावर 9 and 4 is the base and 9 is the exponent. Hence the above measurements, that is mass of Uranus and mass of Earth, can be written in exponent form as mass of Uranus is 868 10 to the power 23 kg and mass of Earth is 597 into 10 to the power 22 kg. In general, A into A up to n times, A is equals to n, where A is the base and n is the exponent or power or index. This notation of expressing numbers is called exponential notation or power notation. In the same manner, we can express the product of rational numbers multiplied n times by itself like this. Remember that if the base is a negative integer, then the product will be either positive or negative depending upon whether the exponent is an odd number or even number. अगर बेस नेगेटिव है तो जो प्रोडक्ट आएगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, तो डिपेंड करेगा कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर में है या फिर इवन नंबर में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. जैसे आपका एग्जांपल दिया है -2 पावर 5. ओके, ये आपका माइनस में है, इसकी पावर आपकी क्या है, ऑड में है, तो 2 की पावर 5 आपकी आएगी -32. इसी तरह से नेक्स्ट इज -2 की पावर है 6. ओके, आपका 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, बट अब माइनस में नहीं आएगा क्योंकि जो एक्सपोनेंट या की जो पावर है वो है आपकी पॉजिटिव. चलिए एग्जांपल 1 देखते हैं. राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. देखिए 3 आपका बेस, 7 आपका एक्सपोनेंट, इसमें 12 आपका बेस है एंड 2 एक्सपोनेंट. इसमें आपका -1/8 बेस है और एक्सपोनेंट है 4. इसमें 3/7 बेस है एंड 89 इज द एक्सपोनेंट. हाउ टू रीड एक्सपोनेंट? लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग केसेस. इफ 2 into 2 is equals to 2 to the power 2, read as 2 squared or 2 raised to the power 2. 2 into 2 into 2 is equals to 2 to the power 3, read as 2 cubed or 2 raised to the power 3. Similarly, 2 की पावर अगर 4 टाइम्स है तो इसे कैसे रीड किया जा सकता है, 2 raised to power 4. इसी तरह से नेक्स्ट 2 की पावर 5 है, read as 2 raised to the power 5. इसी तरह से अगर आपका n टाइम्स है तो 2 raised to the power n. ओके, चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं. अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. देखिए 9 into 9 into 9 into 9, आपका 9 जो है 5 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 9 की पावर 5. इसी तरह से आपका -4 है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो -4 raised to the power 4. इसी तरह से देखिए a आपका 3 टाइम्स है, तो a3. आपका b देखिए b कितने टाइम्स है, b4 एंड c स्क्वायर. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 पावर 4. 7 रेज टू द पावर 4, यानी कि 7 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट. इसके बाद आपके पास है 5 की पावर 3, यानी -5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर होगा -125. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. राइट डाउन द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपका बेस 3, आपके एक्सपोनेंट 6. इसी तरह से बेस 6, एक्सपोनेंट 4. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. देखिए 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 की पावर 4. 2 आपका कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3, तो 3 इसकी पावर, एंड 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2, तो 3 की पावर 2. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास है 125, 5. ओके, सो 125 आपका हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 5. सो हाउ मेनी 5s आर देयर, 4, तो 5 की पावर हो जाएगी
4। इसी तरह से आपका 169 है, ये आपका किससे जाएगा 13, 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा 13 1 ज़ा, सो 13 की पावर, अब 169 आपका हो जाएगा 13 इंटू 13 यानी कि 13 की पावर 2। चलिए आपका फर्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं, देखिए लॉ 1, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस if a is any non-zero rational number and m and n are whole numbers and powers are added, then देखिए अगर आपके बेस सेम है यानी a की पावर m है और a की पावर n है, जब आपका बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाइड हो तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी a m प्लस n हो जाएगा। अब जैसे आपका दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4, तो आप इसे कैसे करेंगे, चलिए देखिए आपके पास है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4। आपके पास बेस आपका सेम है तो आप उसको एक बार लिखेंगे, एंड क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके जो पावर्स हैं यानी एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। 7 प्लस 4 होता है 11 यानी 3 की पावर 11। ओके, नेक्स्ट देखिए इफ a is any non-zero rational number and m and n are either positive integers or negative integers, or one is positive and another is negative, then powers are added according to the rules of addition of integers। अगर आपके बेस सेम है बट एक्सपोनेंट्स या तो दोनों नेगेटिव में है या एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, एक्चुअल में तो होगा तो प्लस, लेकिन आप इसमें रूल ध्यान रखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स का जो प्रीवियस क्लास में करके आए हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट है आपका डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस इफ a is any नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m n are होल नंबर्स एंड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, देन देखिए अगर आपके बेस सेम है, इनके बीच में डिवीजन हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, जो पावर्स हैं आपकी वो माइनस हो जाएगा, यानी कि जैसे एग्जांपल देखिए 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2, आप 6 ही लिखेंगे और 6 माइनस 2 यानी 6 की पावर हो जाएगी 4। Okay, next is if a is any non-zero rational number and m n are either positive integers or negative integers, or one is positive and another is negative, then powers are subtracted according to the rules of subtraction of integers। then same इस केस में भी होगा, अगर कोई आपकी जो पावर्स है दोनों नेगेटिव में है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में है, तो आपका जो सब्ट्रैक्ट होंगे पावर्स वो होंगे आपके रूल्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 12, 5 की पावर है -2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -4। ओके, तो 5 की पावर हो जाएगी आपकी -2, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर -4, देन 5 की पावर आपकी आ जाएगी 2 -2 प्लस 4 और फिर आपका आ जाएगा 5 की पावर 2। ओके, नाउ लॉ नंबर 3, taking power of a power if a is any non-zero rational number and m n are whole numbers, then देखिए अगर आपके पास दो पावर्स है यानी a की पावर m ऑलरेडी है n फिर बाहर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी a की पावर हो जाएगी m n। ओके, जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 5 की पावर 2 एंड देन फिर पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 5 की पावर आपकी हो जाएगी कितनी 4 और उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 625। चलिए लॉ नंबर 5 देखते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सेम पावर्स विद डिफरेंट बेस। देखिए अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेम पावर्स को, बट उनके बेसिस जो है डिफरेंट होंगे। देखिए जैसे कि आपके a की पावर m एंड b की पावर m, तो आपने बेस को मल्टीप्लाई किया और आपका पावर सेम रहेगी। इसी तरह से डिवीजन में आपका क्या होगा कि आपके जो बेसेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे बट पावर सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, देखिए बेसिस अलग है बट पावर सेम है, तो 3/5 रेज़ टू द पावर 4। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 2 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3, देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू 4 एंड बेस पावर आपकी सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3। चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर्स विद जीरो पावर। इफ a is any non-rational number then a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू है 1। जैसे 4 की पावर 0 है यहाँ पे देखिए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, -7 की पावर 0 है तो वैल्यू 1। तो किसी भी नंबर की
पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। चलिए लॉ ऑफ 5 क्या है आपका, नंबर्स विद 0 पावर, इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर देन a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे देखिए इन सब की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। लॉ नंबर 6, नंबर्स विद नेगेटिव पावर, इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m इज अ नेगेटिव इंटीजर देन, अब किसी नंबर की जो पावर है वो माइनस में होगा तो क्या होगा, देखिए आपको दिया हुआ है कि a की पावर है -m, तो इसे कैसे कर दिया गया है, आप इसे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड देन आपका क्या हो जाएगा, पावर m, बट आपका जो माइनस है अब वो पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे कि देखिए 3 रेज टू द पावर -3, ओके, तो आप इसे क्या करेंगे 1/3 की पावर 3, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ a बाय b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज एन इंटीजर देन a बाय b की पावर m इज इक्वल्स टू a m बाय b की पावर m, एंड रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल a बाय b m का क्या हो जाएगा 1/a बाय b रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू b बाय a रेज टू द पावर m। चलिए अब आपको दिया है एग्जाम्पल, एक्सपेंड द फॉलोइंग, कैसे एक्सपेंड करना है, देखिए 3/7 रेज टू द पावर 2, सो 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 एंड 7 की पावर 2 49, ओके। चलिए नेक्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, इफ a एंड b आर टू नॉन zero rational numbers and n is a whole number, then if a is equals to n is equals to b is equals to n, इनकी पावर कैंसिल हो जाएगी एंड ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 3 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 6 आपके कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, नेक्स्ट लॉ इज इफ a is any non-zero rational number and m and n are whole numbers, then if देखिए a raised to the power n and a raised to the power m, तो आपके बेसिस कैंसिल हो जाएंगे और जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ओके। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3 into 3 raised to the power 8। बेस सबके सेम है, पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। 8 + 3 11 + 4 3 raised to the power 15, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसका डी पार्ट, 2 raised to the power 4 raised to the power 2 divided by 2 raised to the power 4। देखिए सबसे पहले ये दोनों आपकी जो पावर्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 4 2 8 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5। अब डिवीजन है तो आपकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, सो 2 की पावर आपकी आ गई 3, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। देखिए कैसे निकालेंगे, हैव अ लुक। 2 रेज टू द पावर -3, देखिए पावर माइनस में है तो क्या करेंगे हम इसे 1/2 रेज टू द पावर 3, ओके। नेक्स्ट और देख लेते हैं -3 रेज टू द पावर -2, ओके, तो ये जाएगा 1/-3 रेज टू द पावर 2, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। देखिए -1/2 है आपके पास एंड रेज टू द पावर 5, ओके। 1 की पावर 5 आप इसे किस तरह लिखेंगे, -1 रेज टू द पावर 5 एंड 2 रेज टू द पावर 5। 1 की पावर आपकी 5 है तो आपका -1 ही आएगा एंड 2 की पावर 5 यानी 2 आपका कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, ये आपका रेशनल नंबर आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स। एनी लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज ए इज एनी लार्ज नंबर विच इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन देखिए आपको कोई भी लार्ज नंबर को अपना उसके क्या कर सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई लार्ज नंबर, जैसे आपके पास देखिए एग्जाम्पल है a इज इक्वल्स टू m इंटू 10 रेज टू द पावर n, ओके।
तो आपका क्या है, जहाँ पे आपका जो m है वो 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और आपका जो 10 है वो m से आपका ग्रेटर होगा, एंड n इज एन इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 31, इसको हमने लिखा है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 1. नेक्स्ट है आपका 310, इसे लिखेंगे 3.10 इंटू 10 रेज टू द पावर 2. आपका जो डेसिमल है, आपका जो लेफ्ट साइड से डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के बाद ही आना चाहिए. तो ये जितने भी नंबर्स हैं आपके सारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं. नाउ देखिए आप, वी विल एक्सप्रेस द लार्ज नंबर्स दैट वी केम अक्रॉस द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एज फॉलोज. अच्छा, बिगिनिंग में आपको क्या बताया गया था? मास ऑफ यूरेनस, मास ऑफ अर्थ, है ना. तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे उसे तो वो इस तरह से होगा आपका, एंड मास ऑफ अर्थ आपका इतना होगा. नाउ नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कंसिडर द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट, वी कैन एक्सप्रेस इट एज फॉलोज. अच्छा देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट में इन्हें रखा गया है 1s, 10s, 100. अब जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में आप प्रीवियस क्लासेस में जैसे करके आते थे, राइट, आपने ये नंबर रख दिया, बट अब हम 10 की पावर में रखेंगे. जैसे 10 टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3, और 10,000 प्लेस पे है तो 10 रेज टू द पावर 4. तो अब आपके इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 plus next number is 4 into 10 raised to the power 5. next is 2 into 10 raised to the power 4. then आपके पास है 1 into 10 raised to the power 3 and so on. ये आप जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप इसे करते रहेंगे. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो देखिए आपका हो जाएगा 1.2756, एंड आप कितनी पावर लगाएंगे 10 की? 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको जो है नंबर लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो यो आपके पास नंबर है 24,618. तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 plus 8 into 10 raised to the power 0. Question number 3, write the numbers whose expanded forms are given below. आपको देखिए expanded form दे रखी है, आप इसे numbers में लिखेंगे. देखिए 2 4, देखिए 10 raised to the power 4, then 10 raised to the power 3. 3 के बाद 2 आना चाहिए था बट मिसिंग है तो 0, then 6 and 8. Okay children, अब आप इनकी, ये आपके सेम है, आपको इन्हें ऐसे ही करना है. चलिए ओवरव्यू. एक्सप्रेसिंग द नंबर्स इन पावर्स इज कॉल्ड पावर नोटेशन, एंड a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. a raised to the power m divided by a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n. a raised to the power m raised to the power n is equals to a raised to the power m into n. ओके, आपके ये जो फार्मूलाज हैं आप इन्हें देख लेंगे, इन्हें लर्न करेंगे एंड देखेंगे -1 और इवन नंबर है तो आंसर होगा 1, एंड -1 एंड पावर ऑड नंबर है तो आपका आएगा -1 में आंसर. इफ a raised to the power n is equals to b raised to the power n, then a is equals to b, and if a raised to the power n is equals to a raised to the power m, then n is equals to m. A number is said to be in standard form if it is written as m into 10 raised to the power n, where m is greater than or equal to 1 and 10 is greater than m, and n is an integer. Children, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आया होगा. बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.